द ज्ञान अरीना में मैं हूं निशांत गुप्ता। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट यूआई के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किस तरह से आप स्विफ्ट यूआई में लिस्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से हम इमेज को व्यू करेंगे, इमेज को जूम करेंगे, ठीक है, कैसे हम डिटेल पेज पे जाएंगे, कैसे नेविगेशन का यूज़ करेंगे इसके स्विफ्ट यूआई के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा इंट्रो मैं आपका स्टेट का भी दूंगा, वो तो वैसे आपका डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दूंगा, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका सिंगल व्यू ऐप आ जाएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं हेलो स्विफ्ट यूआई। इसके अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका ये आ गया। ठीक है, स्विफ्ट यूआई आप रखोगे, लैंग्वेज आपकी स्विफ्ट रहेगी। ठीक है, यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन नेम जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। आइडेंटिफायर जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। आइडेंटिफायर जो आपको आइडेंटिफाई करेगा यूनिकली होना चाहिए। ठीक है, कॉल डेटा बाकी ये हमें चीज़ें चाहिए नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। सेव इसको स्विफ्ट यूआई का एक फोल्डर हमने बना रखा है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और ये सेव हो रहा है। सेव होके आपके पास जो क्लासेस आएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें स्टोरी बोर्ड और आपका व्यू कंट्रोलर नहीं है, तो देखिए आपका ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, साइड में आपका लाइव रेंडरिंग होता है, प्रीव्यू आता है। ठीक है, प्रीव्यू कैसे शो होता है, इसकी वजह से ये आपका कोड जो लिखा गया है वो प्रीव्यू के लिए लिखा गया है, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसको भी हम पूरा कस्टमाइज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है इसको करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लिस्टिंग करनी है। तो लिस्टिंग के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ से आएगा, वैसे तो हम नॉर्मली एपीआई को यूज़ करते हैं। एपीआई मतलब जो थर्ड पार्टी या थर्ड डेवलपर के द्वारा लिखी गई जो कोड होता है, उसे हम एपीआई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले एक मॉडल फोल्डर बना लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा रहेगा फॉर्मेटिंग लेके चलेंगे तो। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा अभी बिल्ड हो रहा है, कोई नहीं, मॉडल्स आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, किस नेम से लेंगे, स्विफ्ट फाइल लेंगे। ठीक है, उसका नेम हम रख देंगे लेट फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट मॉडल जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, अभी मैंने ये रख लिया। यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट एम। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी वैसे तो आपका एपीआई से अगर यूज़ करेंगे तो एपीआई से आएगी, लेकिन यहाँ पे हम खुद अपना डाल रहे हैं, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करते हैं या लिस्ट रखेंगे इसमें, ठीक है, तो वो उसकी हर एक आपके जो एलिमेंट होगा उसकी आपकी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट या कार्ड जो आपका रहेगा। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, नेम के साथ हम ले लेते हैं इमेज यूआरएल जो हम आगे यूज़ करेंगे, जिसके अंदर इमेज रखेंगे। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं लेट सब नेम, या जो भी आपको रखना है फ्रेंड्स, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों इसका मैं एक्सटेंशन करूँगा। एक्सटेंड क्या करता है, आपकी इसी स्ट्रक्ट को एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, आपने अगर स्विफ्ट कर रखी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, और आप स्विफ्ट यूआई को पढ़ रहे हैं, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हाँ आप स्विफ्ट को पढ़ के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं आए हैं तो मेरे अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट हुए हैं स्विफ्ट फंडामेंटल। ठीक है, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। और अभी बीच में ही मैं आपका 2 ट्यूटोरियल और स्टार्ट करूँगा, जो कि स्विफ्ट एक ट्विटर ऐप बनाएंगे विदाउट स्टोरी बोर्ड के, पूरी कोडिंग होगी उसके अंदर। ठीक है, उसका क्लोन बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द ही। ठीक है, और आप एपीआई बनाना भी सीख सकते हैं, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी जेंगो में। ठीक है, तो मैं भी आगे कर रहा हूँ, एक स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा, आपका फर्स्ट एम के एरे को रिटर्न करेगा।
ठीक है, मतलब जो हमें लिस्ट करानी है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, अभी हमारे पास ईपीआई से डेटा तो आ नहीं रहा है तो हम खुद ही डालेंगे। ठीक है, तो चलिए डाल देते हैं, पहला आपका एलिमेंट में डाल देते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे ही आपने स्टड का नेम लिखा, मॉडल का नेम लिखा, तो ब्रैकेट लगाते ही उसने आपको सजेशन दे दिया कि आपको यही चीज़ें फिल करनी है। तो हमने आईडी फिल इंट ले रखी है, इंट डाल दिया, नेम हम ले लेते हैं demo1। ठीक है, इमेज यूआरएल अभी हम इमेज डालेंगे। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। और आपका सब नेम ले लेते हैं सब demo1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया, कॉमा। इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट मार देते हैं क्योंकि हमें लिस्टिंग करानी है तो हमारे पास कई सारे होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी कर दो, कॉपी करो और पेस्ट मार दो। ठीक है, 3 यहाँ पे भी कॉपी करो, पेस्ट मार दो, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। 4 कॉपी करो, पेस्ट मार दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये मॉडल तैयार हो गया है। इसमें हमने इसका एक्सटेंशन बनाया है जिसमें ऑल फंक्शन ले रहे हैं। ऑल फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है दोस्तों, हमारा इस मॉडल का एरे। ठीक है, जो कि हमें लिस्ट कराना है। तो हमारा मॉडल तैयार है, तो चलिए हम कंटेंट व्यू में चलते हैं। कंटेंट व्यू में क्या करेंगे, हमें लिस्ट लाना है। एक चीज़ दोस्तों, जैसे ही आप देखेंगे ना मैं लिस्ट को प्रिंट जिस तरह से कराऊंगा, ये इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, तो आप खुद सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब आप उस iOS में आप वर्क करते हैं एक्स कोड में और स्टोरी बोर्ड के थ्रू, तो आपको यूआई टेबल व्यू लेना पड़ता है, उसके डेलीगेट बनाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हम एक वेरिएबल में उसको ले लेते हैं। मॉडल से आपका डेटा क्या था, आपका फर्स्ट एम डॉट ऑल। ठीक है, ये आपको क्या कर देगा, सारी लिस्टिंग इसके अंदर दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ से मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिस्ट लानी है। ठीक है, लिस्ट जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कई सारा मेथड्स आ जाएंगे किस टाइप की आपको लिस्ट लेनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लेंगे सेल्फ डॉट, ठीक है, क्या लेंगे दोस्तों, फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि मतलब डेटा जो हम डाल रहे हैं, तो फर्स्ट एम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये आ गया, कॉमा आईडी। आईडी क्या होती है, आपका ये बताएगा कि किसके करस्पॉन्डेंस आपको डेटा यहाँ पे आईडी आपको मिल रही है, किस पैरामीटर में। तो हमारी आईडी किस पैरामीटर में मिल रही है, आईडी पैरामीटर में। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे और ये आपका क्लोज़र हो गया। तो यहाँ पे हम किस में ले लेंगे इसको, लेट्स सी आइटम ले लेते हैं, किस में, इन। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट को मैंने आपको बताया था एक एलिमेंट है आपका। ठीक है, क्या है यहाँ पे, आइटम डॉट, और गेट क्या करना है हमें, नेम। हमने इतना काम कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा ये क्या एरर दे रहा है। इसको रिज्यूम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ तो एरर होगी, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया, ये कंटेंट। ओके ओके, ये क्यों नहीं गेट कर रहा है दोस्तों, हमने एक मिस्टेक कर दी। ये आपका स्ट्रक्ट के अंदर आएगा वेरिएबल। ठीक है, हम बिल्कुल बाहर ले रहे थे, वो चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू अगर करते हैं तो देखिएगा आपका यहाँ पे आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको करा है। ये लिस्ट देखिए दोस्तों, सिंपल इन 2 लाइनों से आपकी लिस्टिंग हो गई। जो भी आपके एलिमेंट्स आपके डेटा मॉडल से आ रहा था वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो गया। कितना इजी है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप। वरना टेबल व्यू कंट्रोलर, फिर यहाँ पे डालिए, फिर उस फोल्डर सेल व्यू क्रिएट करिए, फिर आपका डिस्प्ले करिए, कंटेंट पे क्लिक करिए, बहुत सारे डेलीगेट्स आप यूज़ करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल आपने 2 लाइन लिखी और आपकी ये लिस्ट प्रिंट हो गई, एकदम ईजी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं। अभी तो हमने ये कर दिया, अब हमें इमेज को अपलोड कराना पड़ेगा। वो भी हम सीखेंगे किस तरह से इमेज को अपलोड कराते हैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमें इमेज की नीड पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब भी आप डेवलपमेंट में इमेजेस स्टैटिक यूज़ करते हैं तो हमेशा प्रीव्यू कंटेंट के अंदर डालें, क्योंकि ये आपका लाइव एप्लीकेशन पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है, इंक्लूड नहीं करता है। तो हम जब भी डेवलपमेंट करेंगे, इमेजेस को यूज़ करेंगे, तो वो इसी के अंदर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और आपको अगर इमेज उठानी है तो आप प्लेस होल्डर आपका है एक साइट जहाँ से हम इमेज उठाते हैं, ठीक है। बाया डॉट प्लेस होल्डर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आ गया है। ये क्या करता है, आपको सिंपल इमेज का यूआरएल दे देगा, वो आपको अपने आप को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जेपीजी चाहिए, जेपीजी, ये देखिए इस तरह से दोस्तों सिंपल आपको दे देगा। आप इसको कॉपी करिए, यहाँ पे डालिए, शायद आएगा नहीं आएगा, आई थिंक आ गया, ये रहा, ठीक है। आपने 300 डाला, 300 का आ गया, यहाँ पे आप चेंज करोगे, ठीक है। तो 400 कितना डाला है मैंने, देखिए ये डाला है, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे जैसे ही मैं 400 करूँगा तो आपका 400 बाय 400 का आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इमेजेस उठा सकते हैं। तो मैंने तो इमेजेस दोस्तों उठा रखी हैं, तो मैं आपका वहीं से उठा लेता हूँ। मेरे डाउनलोड्स में आई थिंक पड़ा होगा, डाउनलोड्स डाउनलोड्स, ये रहा, ठीक है। देखिए ये पड़ा है, ये मैंने ले लिया। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी, मैं इसको कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं अपने मॉडल में जाऊँगा, जहाँ मैंने इमेज यूआरएल खाली छोड़ा है वहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। मतलब मुझे 1 मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, इमेज को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो चलिए अब उस पर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको रेंडर कर लेते हैं कि आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए यहाँ पे हम जब एलिमेंट इमेज को लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्टैक या हॉरिजॉन्टल स्टैक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, उसके आगे कंटेंट आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टैक ले लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका टेक्स्ट व्यू आ जाएगा वो आपका वर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक चीज़ और करूँगा, आपका सब कंटेंट, ठीक है। सबका क्या था, सब नेम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल दिया, तो आपका ये सब नेम आ गया है। ये रेंडर रिज्यूम कर लेते हैं इसको पहले, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये चीज़ आ रही है। अब ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको अलाइन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, सेंटर्ड रहता है। तो अलाइनमेंट करूँगा तो ये कंटेंट आ जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए, स्पेसिंग स्पेसिंग कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपका अलाइनमेंट देना है जो कि आपका लीडिंग रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल स्टैक को मैंने अलाइनमेंट दे दिया लीडिंग का। तो देखिए दोस्तों ये दोनों लीडिंग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर एक वर्टिकल स्टैक हो गया, और उससे ऊपर मैं एक ले लूँगा इमेज, ये क्या कर दिया, इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। इमेज के अंदर क्या करेंगे, सिंपल इमेज डाल देंगे। क्या डालेंगे, आपका आइटम है, आइटम उठाओ, क्या उठाना आइटम से, इमेज यूआरएल, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने इमेज यूआरएल डाला, आपका इमेज यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, एक अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पेसर आपने यूज़ किया था, हाँ जी। क्या करेगा ये दोस्तों, ये देखिए, ये आपका इसने इमेज और कंटेंट को इस तरह से कर दिया,
ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, क्या रिसाइजेबल कर देंगे। ठीक है, रिसाइजेबल हो गई। ओके, उसके बाद हम इसके फ्रेम सेट कर देंगे। अभी तो 100x100 है, लेकिन हम अपना फ्रेम चाहते हैं अपने हिसाब से सेट करना। ठीक है, तो हम पहले वो कर देंगे। विद मान लीजिए मैं लेता हूँ इसकी 90। जो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अलाइनमेंट जो आपको देना है वो दे सकते हो, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 90x90 का आपका ये हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हम यहाँ पे इमेज को लोड करा रहे हैं। सिंपल इमेज टैग लिखा, उसके अंदर वैल्यू डाली जो भी नेम है, और सीधे यहाँ पे शो हो गया। अभी हम आगे जब एपीआई कॉल करके दिखा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एमबीवीएम का यूज़ करके यहाँ पे हम इमेज को शो कराएंगे। ठीक है, विद यूआरएल। अब दोस्तों हमारा इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहता है इस हॉरिजॉन्टल स्टैक को। ठीक है, मैं इसकी बॉडी कहीं और रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे ये मैं क्या करता हूँ, कमांड पे प्रेस करता हूँ और फिर उसके ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये खुल के आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा इसको एज अ सब व्यू। जैसे ही मैंने इसको एज अ एक्सट्रैक्ट किया सब व्यू, देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया। ये इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइटम एरर दे रहा है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसके नेम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका नेम कर देते हैं फर्स्ट एम सेल। ठीक है, इसको आप चाहो तो दूसरी एक फाइल बना के उसमें डाल के फिर यहाँ डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। जैसे चाहो आप कर सकते हो, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से भी आप इसको एज अ सब व्यू कर सकते हो कि एक कंटेंट व्यू के अंदर ही आप सारा कोड नहीं लिख रहे हो, अलग अलग फाइल्स में एज अ सब व्यू बना के आप रख के फिर यहाँ पे कॉल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि किस तरह से वैल्यू आएगी। तो दोस्तों सीधा सा है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए आपका, लेट्स सी, हाइट चाहिए। ठीक है, अब वो हाइट कहाँ से आएगी वो मुझे देखना पड़ेगा, तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, लेट हाइट कह रहा हूँ फर्स्ट एम इक्वल फर्स्ट एम। ठीक है, मुझे ये चाहिए, और ये क्यों चाहिए ये भी देख लेते हैं, कहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे। इमेज में हम आइटम की जगह आप क्या कर देंगे, फर्स्ट टाइम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आइटम नेम की जगह ये कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसे ले लो कि आप जब यहाँ पे लिस्ट आप कर रहे थे तो पर्टिकुलर आइटम आपका उठ के इन वैल्यूज़ में आ रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइटम में आ क्या रहा था, इसका एरे। ठीक है, हर एक में क्या था आपका, ये मॉडल था फर्स्ट एम। ठीक है, तो मैंने एज अ सिंगल क्या करूँगा, फर्स्ट टाइम लिख लूँगा। यहाँ पे आइटम ले लिया मैंने और इसको फर्स्ट टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका ये हो गया, सिंपल सा आपका यहाँ पे आ चुका है। अब बात आती है यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको, जब आप भी कोई भी स्ट्रक्ट बनाते हैं तो किस तरह से उसको कॉल करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये फिर से कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, एक सेकेंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। स्विफ्ट यूआई भी है यहाँ पे, ये भी है, स्ट्रक्ट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ मैं, इक्वल क्यों लिख रहा हूँ यार, मुझे यहाँ पे केवल डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये स्ट्रक्ट है, यहाँ पे इस तरह से करूँगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आइटम आ गया। तो दोस्तों कभी कभी जब आप कोडिंग करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे हो जाती हैं, फिर आप फंस जाते हो, तो आप कभी कभी घंटों भी लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसे कभी फंस जाओ तो दोबारा से जो आपने कोड लिखा है उसको रीड आउट करना स्टार्ट करो, या डिबगिंग करो कि आपने कहाँ पे कोई गलती करी है। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आइटम डालूंगा, तो फर्स्ट आइटम मुझे क्या डालना पड़ेगा, ये वाला आइटम। तो यहाँ डाल देंगे आइटम। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई इशू आता है? नहीं आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट इसको इस तरह से उठा के यहाँ रख दिया है। अब दोस्तों एक देखिए मैजिक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लास आपका एक फ़ाइल बनाऊँगा। ये फ़ाइल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप स्विफ्ट यूआई व्यू ले लो एज, और यहाँ पे आप नेम दे दो फर्स्ट एम सेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रेंड्स। अब मैं क्या उठाऊँगा, यहाँ से इसको उठा लूँगा, कॉपी किया, कट किया, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे अब ये एरर क्या आ रही है, ये एरर ये आ रही है कि जो आपको अगर ये देखिए प्रीव्यू के लिए होता है ऑटोमेटिक, जब यूआई फाइल बना रहे हो तो प्रीव्यू आ गया। आपको इसका अगर प्रीव्यू यहाँ पे देखना है तो आपको इसके प्रीव्यू में ये डेटा डालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज़ किया है तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, आइटम आएगा कहाँ से? तो ये क्या कहते हैं कि हमें एक इनिशियल वैल्यू आप दे दो कि हाँ उस हिसाब से हम डेटा आपको दिखा दें। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे फिक्स करोगे, तो देखिए आइटम में आपसे वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम की, तो आप ले लो फर्स्ट टाइम, कुछ भी आप डाल दो यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं 10, ठीक है, और नेम डाल देता हूँ डेमो। ठीक है, और इमेज तो आपका है ही 1। ठीक है फ्रेंड्स, सब नेम आपका क्या है, डेमो 2। ठीक है, अब कोई एरर आ रही है? नहीं। तो ये क्या करता है, आपसे इनिशियल वैल्यू मांगता है कि आपको कोई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मुझे दे दो। ठीक है, किसकी, इस पैरामीटर की, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, इमेज दिखा रहा है, डेमो एक बटन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक तरह से इसको सेल बना लिया, और यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं इसको, यहाँ पे ईज़िली। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोड रीयूजेबल आपने सीखा कि किस तरह से स्विफ्ट यूआई में हम अलग अलग क्लासेस में इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इमेज को आपका करा दिया है, शो करा दिया है, आपका लिस्टिंग हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा अगर नेविगेशन। ठीक है, क्योंकि नेविगेशन किस लिए है कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उससे पहले हमें नेविगेशन को इनबिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहले वो कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेविगेशन लेके आना है। तो ठीक बॉडी के ऊपर नीचे बाकी एलिमेंट से ऊपर मैं यहाँ पे ले लूँगा नेविगेशन। नेविगेशन के लिए आता है नेविगेशन व्यू। ठीक है, ये रहा, और इसको मैं ऐसे करूँगा, और ये लिस्ट आपकी उठाऊँगा यहाँ से और इसके अंदर डाल दूँगा। तो देखिएगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ये स्पेस आ गया, ये नेविगेशन आ गया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेविगेशन का एक टाइटल भी आ जाए, ऐसे खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो नेविगेशन के अंदर मैं डाल दूँगा, ठीक है, क्या डालूँगा, नेविगेशन कुछ दे रखा होगा, बार टाइटल है, और टेक्स्ट ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ मैं आपका लिस्टिंग। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा आपका लाइव रेंडरिंग हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका नेविगेशन आ गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे कि आपका लिस्ट पे किसी एलिमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएगा और वैल्यू कौन कौन सी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपका एक होता है नेविगेशन लिंक। नेविगेशन लिंक, ठीक है, नेविगेशन लिंक क्या लेगा, आपका डेस्टिनेशन लेता है। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जाना है आपको, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन देंगे, लेबल जो आप नेम अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने हटा दिया दोस्तों। अच्छा, अब क्या जाएगा आपका, मान लीजिए आपको टेक्स्ट लेके जाना है। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निशांत। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा आपका, ये जो ये चल रहा है। ठीक है,
हमने नेविगेशन लिंक के अंदर डाल दिया ना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं, किस एलिमेंट पे क्लिक हो, इस वाले एलिमेंट पे। तो हमने इसका क्या किया, क्लोजर के अंदर इसको डाल दिया। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर रन करना पड़ेगा, ठीक है। रन करने के लिए मुझे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका ये जो आपका व्यू आपको दिखाई दे रहा है वो एज अ क्लिकेबल हो जाएगा। जैसे आप डिवाइस पर रन करते हैं वैसे ही आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, आपका प्रीव्यू आपका घूम रहा है, और जैसे ये घूमेगा आपका बंद हो जाएगा घूमना, तभी आपका स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है तो इसको लेने दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको शायद थोड़ा ठीक दिखा रहा होगा, इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ज़्यादा देखिए दोस्तों आ गया आपका ये लिस्टिंग आ गई। देखिए स्क्रॉल भी हो रहा है इस तरह से, ऊपर लेके जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा आपका आ चुका है, नेविगेशन भी इसने यूज़ किया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे क्या आ गया, निशांत, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन में क्या डाल रखा है, निशांत। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली आपका बैक बटन दे दिया, ठीक है। इस पर भी क्लिक करूँगा तो भी निशांत आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू ही सामने जाए और ये सारी चीज़ें शो हो जाए, ठीक है। तो हमने सेल बनाया था, तो हम चाहें तो उस सेल को भी भेज सकते हैं, मतलब इस सेल को नेक्स्ट पेज पे अगर भेजना चाहे तो डेस्टिनेशन में इस सेल को भी भेज सकते हैं, ठीक है। या आप अगला सब व्यू बना के आप कोई बना रहे हैं तो उसको आप नेक्स्ट पेज पे सेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिखा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो अप टू यू, आप पे डिपेंड। देखिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल डाला है तो जो सेल था वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा गया और यहाँ पे शो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है सेंटर्ड। आप चाहें तो उसको थोड़ा और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से दिख कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल पेज बनाते हैं, उसमें इमेज में जूम इन जूम आउट करेंगे, किस तरह से जूम इन जूम आउट होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिटेल आपको क्लास स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है वैसे इसी को अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। और ये दिख कैसा रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करोगे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये आपका वी स्टैक कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ करने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, फ्रेम साइज हो गया, इमेज को डिक्टो ऐसे ही रहने दो, रिसाइजल कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे तो हमारी लिस्टिंग हो रही है, देखिए अब यहाँ पे भी चेंज हो गया, जैसे ही आपने वहाँ चेंज किया तो आपका यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका मॉडल क्लास था, डेस्टिनेशन क्लास थी। अब थोड़ा सा हम उसी में अपडेट करते हैं, इस पे आने से अच्छा है हम उसी पे थोड़ा काम कर लें। कहाँ गया हमारा मॉडल सेल, ये रहा, प्रीव्यू भी हमने ले रखा है, ठीक है, ये रहा। यहीं पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं इमेज के ऊपर, ठीक है। इमेज हमारा रिसाइकल था, कहाँ गया, हाँ। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इमेज का सेट करेंगे एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, जो कि आपका हो कंटेंट मोड, और उसको हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है। फिल एक्सपेक्ट रेशियो का कंटेंट मोड हम फिल कर देते हैं, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, हाँ अब ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो इसको थोड़ा सा रिज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमने फिल किया है तो कैसे इमेज दिखाई देगी, ठीक है। फिल में आपको ये दिखाई दे रही है, जूम हो गई है, और फिट में आपको कैसे दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम फिट रहने देते हैं फ्रेंड्स, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम जूम इन जूम आउट करेंगे, ठीक है।
और ये चीज़ हो गई हमारी। इसमें और क्या बचा है थोड़ा सा देख लेते हैं। नेविगेशन बार आइटम हम नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, एक स्टेट हम यूज़ करेंगे। स्टेट होता क्या है? स्टेट आपने फ्लटर या रिएक्ट नेटिव आपने यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारी अब लैंग्वेज ऐसी आ रही हैं जो स्टेट यूज़ करती हैं। स्टेट आपका क्या करता है कि जैसे ही आपका कोई उस स्टेट वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है तो आपका पूरा जो बॉडी है वो दोबारा से रेंडर हो जाती है और वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, चाहे आपकी वैल्यू कभी भी अपडेट हो, क्योंकि एपीआई से आपका डेटा कभी भी चेंज होता है, अपडेट होता रहता है, या आप रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा व्यू उस टाइम पे रेंडर कर देता है जब आप उसको वेरिएबल एज अ स्टेट लेते हो। ठीक है, बहुत इसको हम डीपली अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस अभी थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, पहले तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। प्राइवेट वेर जूम्ड, ये हम एक बूल टाइप का लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी पे हम पूरा बनाएंगे। जूम्ड आपने ले लिया। ठीक है, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक कैसे करेंगे? सीधा, सॉरी स्टैटिक करेंगे, स्टेट कैसे करेंगे? सीधा एट द रेट स्टेट आप लिखेंगे तो ये स्टेट हो जाएगा। जब आप स्टेट आप दे देते हैं तो उस वेरिएबल को आपको अपनी बॉडी में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से आप करोगे वो भी हम बताते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक जेस्चर ले लेते हैं। कौन सा? जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके लिए ऑन टैब जेस्चर हो गया, या और भी कई सारे जेस्चर हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट जो आपका जूम्ड है बूल टाइप उसको मैं टॉगल कर दूंगा। टॉगल क्या करता है, अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये इसका इतना काम है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए दोस्तों, जादू। आपने ये चीज़ देखी भी होगी, आप अगर सी लैंग्वेज भी पढ़ी हो या आपने स्विफ्ट लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव सी पढ़ी हो, तो हर लैंग्वेज में ये यूज़ होता है। ठीक है, कि आपकी अगर वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, ठीक है ना, फॉल्स है तो ये होगा। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे रिज्यूम होके क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे रन और कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बिना रन किए हम पता कैसे चलेंगे क्लिक इवेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। टैब जस्ट, अब देखिए जैसे ओ, देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया है जूम हो गया, मतलब फिल हो गया, और जैसे ही फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका फिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं बार बार करते जा रहा हूँ, ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एस्पेक्ट रेशियो क्या हो रहा है, जैसे जूम की वैल्यू आपकी चेंज हुई, मतलब यहाँ से टॉगल की। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल ने ऑटोमेटिकली क्या किया, इस पूरे आपकी बॉडी को रेंडर कर दिया। और जैसे ही इस बॉडी को पूरा रेंडर किया तो आपका यहाँ पे क्या किया उसने, जूम की वैल्यू उसको ट्रू मिली उस टाइम पे तो उसने फिल कर दिया। अगर जूम की वैल्यू फिर से फॉल्स मिली तो उसने उसको फिट कर दिया। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो आप इमेज को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है इस स्विफ्ट यूआई में। ठीक है, और दोस्तों अभी थोड़ा मुझे टाइम कम मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मेरे चल रहे हैं, उन सबका भी प्रिपरेशन चलती है। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इन सबको आपको ख़त्म करूँगा। ठीक है, और आपके लिए जल्द से जल्द सारे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।